मियां सैफुर रहमान साहब, आप माशाल्लाह फॉरेन सर्विस में भी रहे हैं और वजीर आजम और वज़राए आजम और सदर मुमलिकत के साथ बहुत सारे बैरूनी दौरों पे भी जाते रहे हैं। कैसे देखते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका को? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको बाज़ औक़ात माजी में भी इस तरह के हमारे दौरे होते रहे हैं, तो उसमें कई किस्म की पॉलिसी शिफ्ट भी दिखाई देते थे। हम कहते जी पाकिस्तान के जो सदर हैं वज़ीर आज़म आजकल लुक चाइना पॉलिसी पे चल पड़े हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी पे चल पड़े हैं। मुझे याद पड़ता है एक मरतबा हमारे यहाँ एरिट्रिया के प्रेसिडेंट आए और मुझे टेलीविज़न वालों ने कहा कि जी कल मॉर्निंग लाइव प्रोग्राम है, आप तशरीफ लाएँ। तो मैंने कहा जी किस चीज़ पे बात करनी है? जी एरिट्रिया के प्रेसिडेंट की आमद पे बात करनी है। तो मैंने कहा भाई उस पर तो शायद एरिट्रिया के प्रेसिडेंट भी ना कोई बात कर सकें, लेकिन बहरहाल अब अगर हम इस पे आ जाए, वो तो एक लाइटर मोड में मैंने बात कर ली। अगर हम इधर आ जाए श्रीलंका के हवाले से, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रीजन में तो हैं। इसमें रीजन के अंदर क्योंकि भारत का एक हेजेमोनिक माइंडसेट है, चौधराहट वाला, अखंड भारत का, ग्रेट भारत का, तो उस हवाले से वो बहुत से ममालिक को जो भले वो ताकतवर भी हों, लाइक चाइना भी, उनको अपना सैटेलाइट बनाने की वो कोशिश जरूर करता है या कम से कम ख्वाब जरूर देखता है। नेपाल हुआ, भूटान, सिक्किम, श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका ने कदरे असर्ट करके अपनी पोजीशन बैनुल अक़वामी फ्रेटर्निटी में बेहतर बनाई है अब तो। लेकिन उस यानी कि भारत को अपने अज़ाइम में कोई ख़ास कामयाबी नहीं हासिल हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ा काउंटर पॉइंट यहाँ दो मौजूद हैं बैलेंस करने वाले इसके ख्वाब को। एक तो पाकिस्तान है अपनी तमाम तर वसाइल के साथ, या उसमें वसाइल में से मुराद सिर्फ दिफाई वसाइल नहीं मैं कह रहा, अवामी वसाइल भी शामिल होते हैं। अवाम की जो पॉपुलेशन होती है वो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये फॉरेन पॉलिसी में भी बाकायदा ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इन एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, जिसमें अवाम के अंदर जो एम्पावर्ड सेगमेंट्स हैं उनको शामिल किया जाता है, आपकी कैपेसिटी ओवरऑल। गो कि हमारे यहाँ एक चाइना उससे बड़ा काउंटर पॉइंट है इस रीजन में। तो उस हवाले से श्रीलंका में जाना, अगर उसमें कुछ सीरियसनेस ऑफ पर्पज हो, जो मुझे बज़ाहिर तो लग रहा है कि वज़ीर आज़म इस वक्त बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी जो इंटरनल यहाँ पे नकाती हो रही है, पंजाबी में उसको नकाती कहते हैं, मैं वो तो नहीं लफ्ज़ बोलूँगा जो हमारे यहाँ अक्सर बड़े वो बेशर्मी से लोग कहते हैं बिस्ती, कि जी वो नाकामी की सूरत में, डिलीवर ना करने की सूरत में जो उनको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, वो अपने तय ये समझ रहे हैं कि मेरी विजिट्स के साथ, मेरी विजिट से शायद ये चीज़ें काउंटर बैलेंस हो जाएं। लेकिन अच्छा है अगर वो कर लें। लेकिन फॉरेन ऑफिस के अंदर मैंने फॉरेन ऑफिस के बड़े सीनियर से भी ये बात पूछी है कि वज़ीर आज़म जहाँ भी कहीं बाहर जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, वो बरमला बरजुस्ता अपनी ही अंदाज में एक बात कर लेते हैं। उन्हें फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स का या प्रायोरिटीज़ का थोड़ा बहुत तो पता होता है, लेकिन ज़्यादातर वो बात एट रैंडम अपनी ही कॉन्फिडेंस से या ओवर कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं। तो मैंने फॉरेन ऑफिस के बहुत से सीनियर्स को, सेक्रेटरी रैंक के लोगों को पूछा कि भाई वज़ीर आज़म तो जब फॉरेन विजिट पे जाते हैं उनको तो आप पढ़ाते हैं पहली जमात के बच्चे की तरह। वो कहते हैं हाँ जी हम अक्सर पढ़ाते हैं, उन्हें पॉलिसी ऑप्शंस बताते हैं, सेंसिटिविटीज बताते हैं, कहाँ पे क्या बात करनी है कहाँ नहीं करनी। लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म चूंकि ओवर कॉन्फिडेंट है, वो समझते हैं कि उन्हें ब्रीफिंग्स की इतनी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरा हाल है कि अगर बैकड अप बाय स्ट्रेटजी हो उनकी विजिट्स, तो उसमें हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं। ये जो सूरत हाल है, इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और वहां पे जो तामिल मुस्लिम्स हैं, उनके भी हालात बड़े तंग किए हुए इस हुकूमत ने। और कल अल जज़ीरा की रिपोर्ट में देख रहा था कि वहां के जो मुसलमान वो चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस पर भी बात करें, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उनसे इस मौजू पर भी बात करें। तो कैसे देखते हैं आप उनको? पहली बात तो यह कि माजी में श्रीलंका के जो हालात हैं वो हमारे जैसे ही थे। वहाँ भी एक लंबे अरसे तक एक ट्राइबल टारगेट्स के साथ जो उनकी रिफ्ट चलती रही, और उसमें जिस तरह आपने खुद भी अपने रिपोर्ट में बताया कि एक जो यूनाइटेड नेशन के इदारे थे या बाकी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको काफ़ी तशवीश थी उन हालात पर, जिस किस्म के हालात का सामना श्रीलंकन के मुख्तलिफ तबकों को फेस करना पड़ रहा था। लेकिन बिलाखिर श्रीलंका की हुकूमत ने उस सोरश पर काबू पा लिया। और जिस तरह हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, और जिस तरह हमारे यहाँ दुनिया बलूचिस्तान की इशूज़ पे हमारे कुछ अच्छा रेटिंग नहीं करती ह्यूमन राइट के हवाले से, यकीनन श्रीलंका के भी ऐसे ही हालात थे।
देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि माजी में श्रीलंका के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन जब पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ तो उसके बाद से कुछ सर्दमोरी ज़रूर आई थी। एक बात जो मियाँ साहब कह रहे थे, मैं उसको ज़रूर सेकंड करूँगा कि दुनिया भर में जब सरबराह मुमलिकत किसी भी मुल्क का दौरा करते हैं तो पहले उनके वफूद का तबादला होता है, बाकायदा कई हफ्तों महीनों तक प्रिपरेशन होती हैं और बाकायदा एक मेमोरेंडम की सूरत में एक चार्टर ऑफ डिमांड लोगों के साथ, मीडिया के साथ शेयर किया जाता है कि वज़ीर आज़म मुल्क बाहर जाएंगे तो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन ये तो हमें अचानक सुनना पड़ा कि वज़ीर आज़म बाहर तशरीफ़ श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ भी दौरे पर यकीनन जैसे भट्टी साहब ने भी कहा, सिवाय इसके कि खित्ते में जो ताकत का तवाज़न है उसको काउंटर करने के लिए, या जो जैसे मियाँ साहब ने कहा कि इंडिया का जो असर रसूख है खित्ते में, इसको काउंटर करने के लिए वज़ीर आज़म ने श्रीलंका का दौरा किया, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़े मौजूद कोई ऐसे साइन नहीं है, कोई इकोनॉमिक ट्रीटी साइन नहीं हुए। हाँ, इस पर कोई शक नहीं है कि श्रीलंका पाकिस्तान में आसानी अजाज यानी आंखों की सूरत में हथिया ज़रूर करता है। इसके अलावा पिछली हुकूमत के दौर में डेंगू पर काबू पाने के लिए श्रीलंका के जो डॉक्टर्स है उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी थी, जिसे हम कदर की निगाह से देखते हैं। और यकीनन इस दौरे से कुछ खातिर खा नताइज तो नहीं आएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने दो चीज़ों का यकीनन वहाँ जाकर इरादा किया। एक तो उन्होंने सी पैक के हवाले से श्रीलंका की हुकूमत को कहा कि जो सी पैक के मुआशी असरात हैं, आप भी इससे अच्छी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं और आने वाले दिनों में आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, जो खित्ते में गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं स्पेशली कश्मीर के हवाले से या क्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म के हवाले से, उन्होंने मोदी सरकार को आड़े तो लिया और कहा कि हम तो चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए कश्मीर के इशूज़ को हल करना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद राय देना चाहिए। इन दो चीज़ों पे उन्होंने यकीनन फोर्स किया। लेकिन हमने एक तीसरी बात तो हम सारी छोड़ के, वो था कि चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान टीम के क्रिकेट के कैप्टन रहे हैं और उन्होंने श्रीलंका के कई दौरे किए, हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो शायद वहाँ की जो क्रिकेट टीम है उनके हवाले से कहेंगे कि आप पाकिस्तान में टीम को भेजें, या हमारी टीम वहाँ आना चाहती है, ताकि जो माजी में जो तलखियाँ थी, जो एक टेररिज्म का शिकार श्रीलंका हुआ था, वो जो फियर था उसको उन्होंने नहीं तोड़ा। दूसरा, जो आप बात कर रहे थे कि एक क्वेश्चन ये उठाया जाएगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है श्रीलंका में, जिसको वहाँ दहशतगर्दी का सामना है, जो उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इसको भी खातिर खा अंदाज में वज़ीर आज़म ने एड्रेस नहीं किया। तो टोटलिटी तो हम यही कह सकते हैं कि जो ये दौरा है, इस हवाले से यही था कि जो इंडिया का सर रसूख है खित्ते में, उसे काउंटर करने के लिए वज़ीर आज़म अपने रिलेशनशिप की बात करें, अपने फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए उन हालात को बेहतर करने में, और दुनिया को बताएं कि हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन होना चाहिए, खित्ते के जो मसाइल हैं बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। बाकी कोई इतनी बड़ी कोई ना तो कोई यकीनन ना कोई मुल्क के बाहर अब जाते हैं तो कोशिश तो यही होती है कि मुआशी वाले से कोई बड़ा पैकेज या उनसे हम ले सकें या उनको दे